Good morning friends. In this video I am going to discuss about the ribosome. Ribosomes, they are discovered during 1950s by the scientist Faraday, and he got the Nobel Prize for the discovery of ribosome, what was it, and about the function of ribosome. So he said ribosome as the microsome or ribonucleoprotein particles. पैलेडे ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था अराउंड 1950s एंड उसने जो टर्म दी थी उसको वो दी थी माइक्रोसोम. उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको स्टडी किया और उसने बोला कि जो राइबोसोम है वो आपके डेंस पार्टिकल हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट हैं या बाउंडेड फॉर्म में हैं. और उसने ये भी डिस्कवर किया कि राइबोसोम का रोल क्या होता है, राइबोसोम कहाँ पर यूज होता है. ठीक है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो माइक्रोसोम है वो टर्म यूज की गई थी कि ये आपका प्रोटीन का एंड लिपिड्स के मैट्रिक्स के अंदर आपका मिक्सचर के अंदर प्रोटीन एंड आरएनए का कुछ कंटेंट प्रेजेंट है. तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म लग रही थी, क्लियर नहीं हो रहा था कि किसको वो माइक्रोसोम बोल रहा है. और जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है ये टर्म थोड़ा बोलने के अंदर ऑकवर्ड सा लग रहा था, उनको लग रहा था कि क्लियर नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली ये है क्या. इसलिए बाद में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया साइंटिस्ट ने कि इसका नाम चेंज करके क्या रखा जाए. तो जो नाम दिया गया था वो था राइबोसोम. ठीक है, क्योंकि ये सुनने में क्या था आपका थोड़ा सा प्लीजेंट था और इसका जो मीनिंग था वो थोड़ा सा क्लियर हो रहा था कि राइबोसोम. अब ये जो आपका राइबोसोम है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है. जो राइबोसोम है, राइबोसोम आपका या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है फ्रीली, ओके, या तो ये आपका फ्रीली प्रेजेंट है इन दी साइटोप्लाज्म, या फिर ये आपका बाउंडेड फॉर्म में है. बाउंडेड फॉर्म में कहा प्रेजेंट होता है ये आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहां पर ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जिसे बोल रहे थे, तो या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होता है या फिर सपोज ये आपका सेल है यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट होगा. तो जो फ्री फॉर्म में होगा जिसे हम इसके लिए दूसरी टर्म यूज करते हैं मैट्रिक्स में, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है इसका नाम हम दूसरा यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स में. तो साइटोप्लाज्म में जब ये प्रेजेंट होता है तो वहां पर हम इसका रोल क्या मानकर चलते हैं कि वहां पर ये आपका जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाता है. राइबोसोम का मेन रोल क्या है, प्रोटीन बनाना. तो जो यहाँ पर प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन तुम्हारा सेल अपने इनसाइड यूज करेगी, बाहर उसका कोई रोल नहीं है. लेकिन जो प्रोटीन ये वाला राइबोसोम बनाएगा वो या तो मेम्ब्रेन्स की सिंथेसिस में यूज होगा या फिर वो मेम्ब्रेन से बाहर के उसमें यूज होता है. कि ये वाला जो है ये या तो आपका क्या करेगा, मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर एक्सोसाइटोसिस सेल के बाहर जाकर बॉडी के अंदर जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर यूज होगा. ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम क्या है, बेसिकली प्रोटीन नेचर में है. वो प्रोटीन कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बनेगा. तो आ गया ना ये चीज कि यहाँ पे जो प्रोटीन बना वो यहाँ से बाहर जाएगा, लाइसोसोम में गया तो वो वाला प्रोटीन ये बनाएगा, ये वाला राइबोसोम बनाएगा. लेकिन जो ये वाला राइबोसोम है ये जो प्रोटीन बनाएगा वो सेल के अंदर यूटिलाइज होता है. उसकी खुद की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एंजाइम्स की या फिर बिल्डअप की, वहां पर ही आपका यूज होगा. क्लियर. नेक्स्ट है कि ये कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होता है और कौन सी सेल में आपका ये एब्सेंट होता है. तो ये जो आपका राइबोसोम है ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है आपका, राइट, और ये आपका यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है. प्रोकैरियोट्स के अंदर इसकी जो फॉर्म प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं 70S, और जो यूकैरियोट होती है उसके अंदर हम बोलते हैं 80S. अब ये क्या है, ये 70S 80S क्या, मैंने क्या लिखा है, क्या होता है ये 70S? 70S का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, यूनिट. जैसे हम
डेली रूटीन्स के अंदर यूनिट यूज करते हैं कि किलोग्राम में, लीटर है, मीटर है, वैसे ही राइबोसोम की भी एक यूनिट है, स्वेटबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको हम, या फिर हम इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कि जो भी आपके पार्टिकल के साइज के बेस पे, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे, उसके शेप के बेस पे, किन किन चीजों के बेस पे, उसका साइज क्या है, उसका वेट क्या है और उसकी शेप क्या है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। लिक्विड लिया और उस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया और वो बहुत स्पीड से हम उसको रोटेट कर देते हैं। जब हम उसको रोटेट करते हैं तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द साइज, वेट एंड शेप, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, जो डेंस पार्टिकल होंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद ऊपर फ्रैक्शन और उसके ऊपर सबसे ऊपर वाली फ्रैक्शन, राइट। तो उसके लिए ये टर्म यूज करते हैं हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेटबर्ग यूनिट। अब ये जो आपका 70s है, ये दो यूनिट से मिलके बना है, 50s एंड 30s। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई की और आपका जब स्पीड से फ्लूइड रोटेट हुआ, तो क्या होगा कि वो जो पार्टिकल वो अपने आप को उस फ्लूइड से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और अपने आप को सेटल करेंगे। तो जब वो सेटल करेंगे, सपोज ये आपकी टेस्ट ट्यूब है जिसको आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो ये जो जोन बनेगा, ठीक है, ये बनेगा आपका 70s का, ये जो बनेगा ये 50s का बनेगा, और ये जो सबसे ऊपर हमें मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमें, 30s। अब क्यों हुआ, क्योंकि जो 30s है उसका वेट, साइज वो कम है एज कंपेयर टू योर 50s, और जो 80 है वो इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो वो जो 80 है वो हमारा ये बनेगा। अब देखो वेट क्या है, सॉरी नॉट 80, इट्स 70। अब क्या हुआ हमारा कि हमने लिया तो 50 और 30 था, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि 70 है। अब जैसे ये मार्कर है, ये इसकी कैप है और ये इसका नीचे पेन है, राइट। अलग अलग इसका वेट अलग, इसका साइज अलग है, इसका वेट अलग है, लेकिन जब मैं इनको कंबाइन कर रही हूँ तो कुछ वॉल्यूम ऐसा है जो दोनों ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इंडिविजुअली ये है दोनों, लेकिन जब मिक्स किया तो इनका साइज थोड़ा कम हो गया। तो वही चीज यहाँ पर है कि 50 और 30 को जब आप कंबाइन करते हो सब यूनिट को, तो कंबाइन करके कुछ जो पार्ट है वो शेयर करते हैं, मिक्स हो जाता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं 70s। सिमिलरली यूकैरियोट्स के केस में इसकी दो सब यूनिट होती हैं, 60s एंड 40s। तो इसको हम बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, और इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लार्जर सब यूनिट। तो हमारा जो राइबोसोम है उसकी दो सब यूनिट होगी हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट है और दूसरी हमारी लार्जर सब यूनिट होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है ये आपका, एंड यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके अलावा जो ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड योर प्लास्टिड्स, उनमें भी आपका ये प्रेजेंट होता है। तो उनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, इसके लिए बोलेंगे प्लास्टोराइबोसोम, और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, माइटोराइबोसोम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 70s राइबोसोम होगा। तो उससे हमें क्या एक क्लियर इमेज मिलती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, बैक्टीरिया है, इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है। उनसे आपका आगे फर्दर इवोल्यूशन हुई और आपके यूकैरियोट्स डेवलप हुए। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है कि नॉर्मली ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मेच्योर आरबीसी एंड मेच्योर स्पर्म सेल्स, उनके अंदर आपका ये एब्सेंट होगा। अब जो आपका स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, ये बने किससे होते हैं, राइबोसोम के हमने सब यूनिट डिस्कस कर लिए। ये जो सब यूनिट्स हैं फर्दर या कॉम्पोजिशन है राइबोसोम की क्या रहती है कि ये दो चीजों से मिलके बना है, आरएनए से एंड प्रोटीन से, राइट। वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, नंबर इनका लार्ज अमाउंट में रहता है। आरएनए जो है, आरएनए का भी नंबर रहता है कि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें आपके 3 आरएनए हो सकते हैं एंड यूकैरियोट है उसमें 4 हो सकते हैं। अब हमारा जो आरएनए है, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए मेनली हमारा 3 टाइप्स का होता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए।
जो आरएनए है इसके हमारे 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल। जो मैसेंजर आरएनए उसका काम क्या है, मैसेंजर से क्लियर हो रहा है, मैसेज लेके जाएगा, मुझसे मैसेज लेके आप तक पहुंचा देगा, आपसे मैसेज लेके मुझ तक पहुंचा देगा। वो आपका क्या है, जो इस तरह का जो मैसेज एक्सचेंज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर करते हैं। ट्रांसफर आरएनए, मैंने बोला कि ये कंटेंट आप यहां से ले जाकर उस जगह पर ड्रॉप आउट कर दो, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर कर दी इंफॉर्मेशन उसने। राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि वो राइबोसोम का पार्ट बना रहा है, राइबोसोम की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, इसलिए हम उसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम के अंदर आपका राइबोसोमल आरएनए होता है एंड प्रोटीन होता है। ये दोनों चीजें मिलकर आपका क्या बनाती हैं, राइबोसोम बनाती हैं। अब फर्दर क्या हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी स्मॉलर सब यूनिट है एंड लार्जर सब यूनिट है, ये कहां पर इनकी सिंथेसिस है, क्या ये स्टार्टिंग में ही कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, क्या इनका रोल क्या है, कैसे ये आगे आपका फर्दर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। तो ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि स्मॉलर सब यूनिट का क्या रोल है, लार्जर सब यूनिट का क्या रोल है, फर्दर उसके क्या कंपोनेंट्स हैं एंड क्या उसके फंक्शंस हैं। थैंक यू सो मच।